हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल और मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल मैं आपको बताता हूं। सिक्योरिटी। बता दिया, बिल्कुल। मोदी सिक्योरिटी। लगता है कोई नया इशू तो नहीं है, फिर दोबारा रेज हो गया। देखते हैं वीडियो में क्या सीन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर बार हम भूल जाते हैं कि ये लगानी है, कौन सी लगानी, लेकिन चलो कोई बात कुछ नहीं। देर ही है बस, फिर ड्यूल आ जानी है जब हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाने तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली मीटिंग है 2022। सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण, अच्छा वर्ष मीटिंग की हो रही है भी उनके ना, वर्चुअल हो रही है। हाँ। अग्रिम शुभकामनाएं। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। और आप सबसे जो बातें मैंने सुनी हैं उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, अभी भी उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए। 14 लाख। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर
साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। वाओ, 92%। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है, इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है। आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है। देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रोवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी।
संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं। इसलिए उचित रिस्पांस और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नए नए इनोवेटिव प्रयास भी कर रही है, प्रयोग भी कर रही है। केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए भी काफी सुविधाएं विकसित की है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों को बहुत मदद करेगा। जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो केंद्र सरकार हर बार की तरह हर राज्य के साथ खड़ी है। 5-6 महीने पहले 23,000 करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज दिया गया था, उसका सदुपयोग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को सशक्त किया है। इसके तहत देश भर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों बच्चों के लिए 800 से अधिक विशेष पीडियाट्रिक केयर यूनिट स्वीकृत हुए हैं। करीब 1.5 लाख नए ऑक्सीजन, आईसीयू और एचडीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। 5,000 से अधिक विशेष एम्बुलेंस और 950 से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी जोड़ी है। इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करते रहना है। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा। एक बात हम भली भांति जानते हैं, हमारे देश में एक हर घर में ये परंपरा है, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। और मैं तो देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी परंपरागत घरगथ्थू जो चीजें रहती है, ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है, उस पर भी हम ध्यान केंद्रित करें। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, हम सब ने अपनी चिंताएं साझा की और हम सब ने मिलकर के संकट कितना ही बड़ा क्यों ना आए, हमारी तैयारियां, हमारा मुकाबला करने का विश्वास और विजयी होने के संकल्प के साथ हर एक की बातों में से निकल रहा है। और यही सामान्य नागरिक को विश्वास देता है, और सामान्य नागरिकों के सहयोग से हम इस परिस्थितियों को भी सफलता से पार करेंगे। आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी, वीडियो ही खत्म हुई क्योंकि टाइटल जो था ना वो हिंदी में था। अब जाके पता चला है कि ये कोरोना के लिए मीटिंग हुई है। 2022 की ये मेरे ख्याल से पहली मीटिंग है। तो और मैं तो वर्चुअल देख के मैं समझ गया था कि मतलब ना ये लगता है कोरोना का वार उधर भी काफी हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह वो मोदी साहब समझा रहे थे ना कि किस तरह बिल्कुल गाइड कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, मतलब क्योंकि वो बता रहे थे यूके में कितने बिल्कुल
साल में 40 लाख एक दिन में शायद कह रहे थे 14 लाख केस नए टेस्ट हुए, मतलब आए हैं, टेस्ट हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह। यार देखें मतलब ये भी कोरोना वायरस आप देखें तो पूरी दुनिया में ये इसका गलबा हो गया था। पहले कोरोना वायरस आया, फिर उसकी दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, चौथी डेल्टा लहर आई, अब ओमिक्रॉन है। बेसिकली ये ओमिक्रॉन पहले सबसे पहले आई थिंक 14 दिसंबर था या नवंबर था, उस टाइम ये नॉर्थ मतलब अफ्रीका के जो है ना बड़े मैं पता क्या अफ्रीका साउथ अफ्रीका उससे स्टार्ट हुआ था। साथ साथ मतलब काफी कंट्रीज 2014 से स्टार्ट हुआ, नहीं अभी मतलब 2021 से। और इसने मतलब काफी वो कहते ना एरिया कवर कर लिया था। जिस तरह ये फैला बहुत तेजी से, कहते थे बहुत तेजी से फैला, और अफ्रीका बरे आज़म और ऑस्ट्रेलिया ये बरे आज़म इसमें काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए, और साथ साथ मतलब इंडिया में भी। और यार देखिए मतलब ये काफ़ी आए दिन नई कोई ना कोई लहर आ जाती है, कोई ना कोई वायरस। अब देखिए जारी बात है, जिस तरह मोदी जी कह रहे थे कि हमें एडवांस इसके लिए ना कुछ करना है। इसके लिए तदाबीर बनानी है, मतलब किस तरह हमने अपने आप को हैंडल करना है, किस तरह हमने अपनी मतलब वैक्सीनेशन करनी है, किस तरह हमने अपने मुल्क को एक अच्छे तरीके से चलाना भी है, और साथ साथ मतलब इस बीमारी से बचाना भी है। और अब देखें यार सबसे बड़ी बात है कि मतलब अब देखें तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उन्होंने 92% वैक्सीनेशन की है, सबसे बड़ी बात होती है। अब देखें हमारे आई थिंक 60 से 70% हमारी वैक्सीनेशन हुई है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने एक दफा लगवाई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो दोनों डोज लगवा ली हैं। और अब देखें हमारे इधर 60 से 70% मेरे ख्याल में इतना हुआ होगा दरअसल ना। लेकिन अब देखें वो इतना बड़ा मुल्क है यार, ये मतलब ये आप हम कह सकते हैं कि भाई उन्होंने मतलब एक वर्क किया है पूरा। हाँ वो पूरा वर्क किया है। मोदी साहब कह रहे थे कि जो वैक्सीन टीके लगवाते हैं ना वो उनकी बहादुरी है, वो इतनी ठंड में वो इतना हर चीज बर्दाश्त करके जाके ये काम कर रहे हैं। ये भी होता है, एक मैनेजमेंट भी होती है। अब उन्होंने एक अच्छे तरीके से मैनेज किया, मतलब पूरी दुनिया में क्या कहते हैं पूरे मुल्क में आगाही फैलाई कि ये बहुत सीरियस मामला है। वो कह रहे थे कि घर जा के लगा रहे हैं ना। आप आए मतलब वैक्सीनेशन करवाएं ताकि अपने आप को भी महफूज रखें, दूसरों को भी महफूज रखें। अब देखिए और सबसे बड़ी बात की जाए तो ये जो कोरोना वायरस की वजह से हम काफ़ी मतलब हालात कंट्री के बहुत ख़राब हुए थे। स्पेशली हम तो अपने मुल्क की भी बात करें तो हमारे मुल्क में भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनी। वैक्सीन कोरोना की लहरें आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ ना कुछ क्या कहते हैं हैंडल किया उसको, मतलब काफ़ी संभाला, काफ़ी मतलब उस पर ना अवेयरनेस फैलाई और काफ़ी लोगों ने भी मतलब क्या कहते हैं कि हेल्प मतलब अपनी हिम्मत दिखाई और वैक्सीनेशन करवाई और साथ साथ क्योंकि खजाने तो खाली थे, फिर किसी से बिल्कुल ये तो बात है। अब देखिए मतलब हमारा अगर इंडिया देखें तो इंडिया ने मतलब देखें इतनी कोरोना वायरस जो डेल्टा था काफी उनमें मतलब ना फैला है उन्होंने, लेकिन मोदी जी की हुकूमत ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की और साथ साथ मतलब एक निज़ाम बनाया, एक निज़ाम के तहत हर चीज़ को चलाया और साथ साथ मतलब गरीबों की मदद भी की और साथ कारोबार भी चलते। उन्होंने पैकेज रखे हुए थे ना अब देखें इधर हमारे तो मतलब काफ़ी गुर्बत भी इंक्रीज हुई, बहुत ज़्यादा, साथ साथ बेरोजगारी और इस तरह के मामलात हमें पेश आए। और जारी बात है ये सबसे ज्यादा भी नहीं दिए थे उन्होंने, वही ना मतलब ये पैसा तो है नहीं था। अब देखें कि मतलब ज्यादा वो इस तरह का निज़ाम हुआ, ये ऑटोमेटिकली आपकी मतलब इकोनॉमी पे और आपके मुल्क पर बहुत असरअंदाज करती है। और जिस तरह मोदी जी ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया और
साथ मतलब उन्होंने कहा कि वो वर्चुअल मतलब ना मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वेरिएंट आता है आपने मतलब एडवांस उसके लिए ना तैयारी करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करें। दरअसल मोदी साहब की मीटिंग रखने का मकसद ये था कि क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहे हैं ना इंडिया में, तो वो इस सिलसिले में वो कह रहे थे कि एहतियात करें, लेकिन वो कह रहे थे कि फेस्टिवल भी करें लेकिन कुछ एहतियात उसमें लेकिन महदूद कर देंगे ना, मतलब वो जारी बात है, फेस्टिवल तो जारी बात है, त्यौहार मनाने होते हैं, हर कौम के अपने अपने त्यौहार होते हैं, लेकिन उसको महदूद करने के लिए मतलब ये बेसिकली उन्होंने वर्चुअल जारी बात है इसलिए बुलाई थी मीटिंग ताकि सबको अवेयरनेस दी जाए। तो और यार वाकई यार मोदी साहब का ये फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने लोगों की जो कहते हैं ना हिफाजत कर रहे हैं, उनको इस लहर से न बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए पिछली जो डेल्टा आई थी बहुत अमवात हुई थी इंडिया में भी, मतलब पूरी दुनिया में बहुत अमवात हुई थी, लेकिन अब क्रेडिट जाता है भाई मोदी जी की हुकूमत को, जिन्होंने मतलब इतना जल्दी उस पर ना कंट्रोल कर लिया यार, इसी तरह ये तो है बात। और एक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, मोदी साहब कह रहे थे कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई उनका बहुत अच्छा है, बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए ज्यादातर वो कह रहे थे कि अगर आपको होता है तो जारी बात है, इधर हम मतलब होम आइसोलेशन में थे और घर में ही मतलब आइसोलेट अपने आप को करने थे, और यार एक तो ये दबाव कम हो जाता है हॉस्पिटल पर, और साथ साथ मतलब आपको अगर है तो आप एक क्या कहते हैं कमरे में आइसोलेट हो जाएं, और साथ या एहतियात भी करनी है, साथ मास्क भी लगाना है, और सर सारी जो भी एहतियात है ना वो बरतनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम तो सारी बात है वैक्सीनेशन बंदा वो कहते हैं वैक्सीनेशन करवा के फिर भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है वाकई। तो वाकई यार ने बहुत अच्छी एक प्लान बनाया, अच्छा बना रहे हैं, प्लानिंग उनकी अच्छी है, मतलब तो वाकई ग्रेट। तो वीडियो इतनी थी, बिल्कुल काफी कुछ मोदी साहब से वो क्या कहते हैं कि अपने मुल्क पता चला कि मतलब क्या क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है उनकी, मतलब बिल्कुल इसके लिए तो वेरिएंट 5 आया है, 5वीं लहर आई ओमिक्रॉन, इसके लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी है, सब उन्होंने अपने मतलब क्या कहते हैं कि अपने मुल्क के लिए वो काबीना को बताया कि ये चीज़ आपने करनी है। बिल्कुल इसी तरह। तो वीडियो इतनी थी, अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होए। तो हमें दे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।